जय हिंद। आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूँ, स्कूल से संबंधित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा के बिना हमारा जीवन अधूरा है। स्कूल वह जगह है जहाँ हम शिक्षा ग्रहण करते हैं और अपने जीवन को प्रकाशवान करते हैं। स्कूल इज दैट प्लेस वेयर वी लर्न एंड एनलाइटन ourselves and enlighten this whole world। आज इसी संबंध में हम बात करेंगे कि हमारे देश में जो शिक्षा प्रणाली है वो किस तरह से एजुकेशन इम्पार्ट की जाती है और किस तरह के स्कूल्स में आम लोगों के लिए शिक्षा जो है प्रदान की जाती है। तो दिस वीडियो इज स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर योर जनरल अवेयरनेस। आप सभी जानते होंगे, लेकिन जो आधारभूत डिफरेंस है स्कूल्स के अंदर, उसके बारे में हम आपको अवगत कराने जा रहा हूँ। तो इससे पहले कि मैं अपनी टॉपिक शुरू करूँ, प्लीज़ डू नॉट मिस टू प्रेस बेल आइकन, लाइक इट, शेयर इट, कमेंट इट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। Now come to the topic, Indian school और एजुकेशन इन इंडिया। भारत में किस प्रकार के स्कूल हैं जहाँ पर हम और आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसके संबंध में हम बात करेंगे। There are 3 types of schools: public school, केंद्रीय विद्यालय, और द थर्ड वन इज जवाहर नवोदय विद्यालय। पब्लिक स्कूल, जिसको हम स्टेट स्कूल भी कहते हैं, हर एक स्टेट के अपना एजुकेशन सिस्टम है। और सेंटर स्कूल, जो केंद्रीय विद्यालय सेंटर स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, और सेंटर स्कूल की तर्ज पे एक और विद्यालय का गठन किया गया है जिसको जवाहर नवोदय विद्यालय कहते हैं। इनका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? जो पब्लिक स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हम जिसको कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इन स्कूलों को संचालित किया जाता है। अगर हम केंद्रीय विद्यालय की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा सेंटर स्कूल का गठन किया गया है। इसी की तर्ज पर जवाहर नवोदय विद्यालय जो चलाए जा रहे हैं, उसका संचालन भी MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इनके मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ही किया जाता है। इन स्कूलों का गठन कब हुआ? अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में स्कूली शिक्षा बोर्ड का गठन 1969 में 1969 में इस्टेब्लिश किया गया था, हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड। अगर हम केंद्रीय विद्यालय की बात करते हैं तो केंद्रीय विद्यालय का गठन हुआ 1963 में, 1963 केंद्रीय विद्यालय was established। and when we talk about जवाहर नवोदय विद्यालय, तो 1985 में केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर इसका गठन किया गया है। अब इन स्कूलों को चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? जो स्टेट पब्लिक स्कूल है, उनको चलाने का जो जिम्मेदारी है दी गई है हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, HPSB। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, सिमिलरली अदर स्टेट्स में भी हर एक स्टेट का अपना अपना
स्कूल एजुकेशन बोर्ड है जो पूरी शिक्षा प्रणाली का संचालन करता है। केंद्रीय विद्यालय को चलाने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन का गठन किया गया है, जो पूरे केंद्रीय विद्यालय के ऊपर जिसका नियंत्रण है और जो भी दिशा निर्देश पारित करने हैं या करवाने हैं वो केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा ही किया जाता है। इसी की तर्ज पर जवाहर नवोदय विद्यालय समिति का गठन किया गया है, जो सभी विद्यालयों को, जवाहर नवोदय विद्यालय जितने भी खोले गए हैं उनका संचालन करती है। नाउ कम टू द सिलेबस। जो स्टेट बोर्ड है उसमें एनसीईआरटी का सिलेबस होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा। जब भी इसमें कोई फेरबदल करना है, किसी प्रकार का कोई चेंज लाना है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की बुक्स ही पब्लिश की जाती हैं और स्कूल शिक्षा बोर्ड के द्वारा सिलेबस में एनसीईआरटी की किताबें लागू की जाती हैं। सीबीएसई का अपना पैटर्न है। सीबीएसई जो है वो उनका सिलेबस अपना है, उसी की तर्ज पे जो है सीबीएसई से एफिलेटेड है जवाहर नवोदय विद्यालय, तो वही सिलेबस जो है सीबीएसई का जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाया जाता है। पैटर्न ऑफ एजुकेशन, अगर हम तीनों तरह के स्कूल में लें तो उसमें को एजुकेशन है। को एजुकेशन मीन्स बॉयज़ एंड गर्ल्स तो एक साथ जो है एजुकेशन इम्पार्ट की जाती है, चाहे आप केंद्रीय विद्यालय की बात करेंगे या जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करते हैं। नेक्स्ट, एम ऑफ दी स्कूल्स। सभी स्कूलों का उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना है। अगर हम स्टेट स्कूल की बात करें तो जो किसी भी राज्य में जो एजुकेशन टू ऑल, अपने प्रदेश के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। अगर हम केंद्रीय विद्यालय की बात करते हैं तो केंद्रीय विद्यालय में थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें जो गठन किया गया है केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए इन स्कूलों को खोला गया है। खोलने का मकसद सिर्फ इतना था कि जो जब भी हम किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो हमारा जो देश अब विविधताओं से भरा हुआ है, अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रांत, बोलियां, और हमारा का जो रहन सहन क्वाइट डिफरेंट है एक दूसरे के। तो जब हम अपने घर से बाहर जाते हैं तो बच्चों को शिक्षा देने में मुश्किल आती थी, तो उसको दूर करने के लिए एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म पे बनाया गया एजुकेशन मंत्रालय के द्वारा, जिसमें स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और जो केंद्रीय विद्यालय है दैट इज़ मेंट फॉर डिफेंस पर्सनल, जिसमें इंडियन आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स तथा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था की गई, ताकि एक प्लेटफॉर्म के तहत जो है सबको समान शिक्षा प्रदान की जाए। उसी प्रकार जवाहर नवोदय विद्यालय का जो गठन किया गया है टू इम्पार्ट एजुकेशन टू द रूरल एंड अर्बन चिल्ड्रंस। आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो देहाती बच्चा है उसके दिमाग में इस तरह का सोच ना रहे कि उसे जो है अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने जवाहर नवोदय विद्यालय का गठन किया था। नंबर ऑफ स्कूल्स, अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो आज की तारीख में 15,433 स्कूल, जिसमें प्राइमरी, हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल सम्मिलित है, रन कर रहे हैं। और पूरे भारतवर्ष में 1247 केंद्रीय विद्यालय
हैं और जिसमें 20 केंद्रीय विद्यालय हिमाचल प्रदेश में स्थापित हैं। अगर हम जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करें तो वो इस तरह पे बनाया गया था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक जवाहर नवोदय विद्यालय हों। तो आज की तारीख में 661 जवाहर नवोदय विद्यालय 638 डिस्ट्रिक्ट में स्थापित की गई। अगर हम पूरे भारतवर्ष की बात करें तो आज की तारीख में जो है 718 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनमें से अभी 661 जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं और आने वाले दिनों में कुछ और नवोदय विद्यालय का भी स्थापन किया जाएगा। अब हम बात करते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एजुकेशन किस प्रकार इम्पार्ट की जाती है इन स्कूलों में। अगर व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेट स्कूल्स, वहाँ पे जो मदर टंग है, मातृभाषा या जो रीजनल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा के तहत जो है एजुकेशन इम्पार्ट की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम हिंदी क्षेत्र है, हिंदी भाषी हैं, तो वहाँ पे हमारी जो मातृभाषा हिंदी है। अगर हम साउथ की बात करते हैं, अलग अलग स्टेट की, फॉर एग्जांपल कर्नाटका में कन्नड़ भाषा और तमिलनाडु में तमिल आदि रीजनल लैंग्वेज के तहत जो है एजुकेशन इम्पार्ट की जाती है। अगर हम केंद्रीय विद्यालय की बात करते हैं तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मात्र हिंदी और इंग्लिश है। दो माध्यम के तहत ही एजुकेशन इम्पार्ट की जाती है केंद्रीय विद्यालय में। ठीक उसी तर्ज पर जवाहर नवोदय विद्यालय में भी हिंदी और इंग्लिश में एजुकेशन प्रदान की जाती है। फीस स्ट्रक्चर, स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कूल एंड जो पब्लिक स्कूल है जो राज्य सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, वहाँ नामात्र फीस जो है ली जाती है और समय समय पर उस पर फेरबदल जो है शिक्षा मंत्रालय या राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है ये तय करता है कि फीस कितनी ली जानी चाहिए और उसमें कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। ये सब उसी पर निर्भर करता है। अगर हम जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करते हैं तो यहाँ पे फीस ना के बराबर ली जाती है। ये रेजिडेंशियल स्कूल है। यहाँ पे रहने खाने पीने से पूरी व्यवस्था जो है वो सरकार मुहैया कराती है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा इन स्कूलों को चलाया जाता है और पूरा खर्चा जो है सरकार के द्वारा ही वहन किया जाता है। अगर हम बात करते हैं नवोदय विद्यालय की, तो नवोदय विद्यालय आर बोर्डिंग स्कूल्स होल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा ही किया जाता है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 75% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द रूरल चिल्ड्रन एंड 25 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द अर्बन चिल्ड्रन एंड ओवरऑल 30% ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द गर्ल्स। 75% जो सीट्स हैं वह देहाती बच्चों के लिए, यानी कि गाँव में रहने वाले बच्चों के लिए आरक्षित हैं और 25% सीट जो है वो शहरी बच्चों के लिए और पूरी सीट्स का 30% सीट्स जो है वो लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए रिजर्व रखी गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपकी ये समझ में आ गया हो कि इन स्कूलों में क्या अंतर है और किस प्रकार की यहाँ व्यवस्था की गई है। तो मैंने आपको ये जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इससे पहले आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।